माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति दर्शाया गया है, एक ये यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ पे है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे इसमें से कौन सही है। तो देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये x एक्सिस हो जाता है और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3,4। देखिए b को लिखेंगे 6,7। देखिए c को लिखेंगे 9,-4। और देखिए d को लिखेंगे 6,1। इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 5 का हल है, आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुएं ये B, C और D के निर्देशांक क्रमशः 3,4, 6,7, 9,4 और 6,1 है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर देखिए चंपा सही होने के लिए सभी इक्वल होना चाहिए। जैसे में A B का मान और B C का मान और C D का मान और D A का मान, सभी का मान इक्वल हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, तो चंपा सही हो जाएगा। चमेली तभी सही भी होगा जब इनमें से सभी इक्वल नहीं होगा, तो चमेली सही हो जाएगी। अब देखते हैं इसको कौन सही है। तो हम लोग निकालेंगे AB का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर BC का मान निकालेंगे, इसी प्रकार से सभी का मान निकालेंगे हम लोग। तो चलिए आगे AB का मान निकालते हैं। तो देखिए AB फार्मूला जानते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब पूरा में रूट है। अब देखिए बिंदु इसको x1 मानते हैं, बिंदु ये है, इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। यहाँ पे देखिए x2 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस x1 5 है, नहीं x1 3 है तो 3 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 7 है 7 लिखेंगे, y1 4 है 4 लिखेंगे का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए बराबर, अब देखिए 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। देखिए 7 में 4 चल जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, अब फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। देखिए 6 में 3 चल जाएगा, 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, और 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 रूट हो जाएगा। अब देखिए इसको रूट में निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, 18 2 से इसे भाग देंगे, 2 9 में 18, फिर 3 से 3 3 9। अब देखिए
2 × 3 × 3 2 को रहता है तो एक ठो निकालते थे, यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम लोग बी सी का मान निकालेंगे। बी सी फार्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। देखिए बी सी का मान निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा में रूट। यहाँ पे देखिए बिंदु ए का मान 3,4 है और बिंदु बी का मान 6,7 है और बिंदु सी का मान 9,4 है। तो देखिए बिंदु बी और सी का लेंगे तो बी का देखिए बिंदु बी 6,7 है और देखिए बिंदु सी 9,4 है। तब देखिए इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, इसको y2 मानते हैं। अब देखिए x2 में x1 घटाएंगे तो 9 में 6 जाएगा। तो देखिए बिंदु बी और बिंदु सी है तो यहाँ पे देखिए x2 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे माइनस x1 कितना है 6 तो 6 लिखेंगे होल स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 4 है 4 लिखेंगे, y1 7 है 7 लिखेंगे माइनस देके और होल स्क्वायर पूरा में रूट। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 में 3 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 चल जाएगा तो -3 बचेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 9 को ये लोग जोड़ देंगे, पूरा में रूट है तो पूरा में रूट दिए, 9 को जोड़ देंगे 18 रूट हो जाएगा। अब 18 रूट को हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3√2 ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए सी डी का मान निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सी डी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा में रूट है। अब देखिए बिंदु सी 9,4 है, यहाँ पे देखिए तो बिंदु सी 9,4 और देखिए बिंदु डी और के नीचे बाद में तो बिंदु डी 6,1 है 6,1। अब देखिए इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब देखिए x2 में x1 घटाते हैं, देखिए x2 6 है तो 6 लिखेंगे और x1 -9 है तो -9 लिखेंगे तो होल स्क्वायर प्लस y2 1 है तो 1 लिखेंगे और y1 4 है 4 लिखेंगे तो होल स्क्वायर। अब देखिए -9 में 6 जाएगा तो -3 का बचेगा होल स्क्वायर प्लस -4 में 1 चल जाएगा तो -3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे भी 9 आएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 9 को जोड़ देंगे तो 18 रूट हो जाएगा। अब देखिए 18 रूट को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद √2 आएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए डी ए का मान निकालेंगे। देखिए बिंदु डी, देखिए बिंदु और के बाद डी है तो यहाँ पे और के बाद 6,1 है तो 6,1 लिखेंगे। और देखिए बिंदु ये देखिए 3,4 है तो यहाँ पे बिंदु ये 3,4 है। अब देखिए इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, यहाँ पे देखिए x2 इसको मानेंगे और y2 इसको मानेंगे। अब देखिए x2 में माइनस करेंगे x1। देखिए डी ये निकालने का फॉर्मूला जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा में रूट देंगे। अब देखिए x2 देखिए बिंदु डी का x2 3 है 3 लिखेंगे माइनस x1 6 है 6 लिखेंगे का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 4 है 4 लिखेंगे और y1 1 है तो 1 लिखेंगे होल स्क्वायर पूरा में रूट देंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 में 3 जाएगा तो -3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 में 1 चल जाएगा 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा रूट में, देखिए 18 रूट हो जाएगा। अब इसको रूट को तोड़ते हैं हम लोग तो 3√2 आएगा, ये हो जाएगा आंसर।
देखिए बिंदु ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 3√2 है। देखिए ये तीनों सब बराबर है चारों भुजा, तो ये चंपा सही हो जाएगा। चंपा सही है क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा सही है क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।